नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक इंडियन फोक टेल लेकर आया हूं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और आज की स्टोरी मज़ा भी बहुत ज़्यादा आने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी और यहाँ पे आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग आज डिटेल में समझाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी नहीं है तो थोड़ा डिटेल में हम इसे समझ सकते हैं। कल मैं एक स्टोरी लेकर आया था, वो श्रीलंकन फोक टेल था जो कि 4-5 पेज की थी, तो उसे मैंने फास्ट ट्रांसलेशन किया है। अलग अलग टाइप की वीडियो अलग अलग लोगों को चाहिए होती है, तो सबके हिसाब से वीडियो बनाता हूँ। आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा भी आने वाला है, साथ ही साथ बहुत सारे इंग्लिश के न्यू वोकैबुलरी यहाँ पे सीखने वाले हैं। जैसे कि पहला ही जो इसका वर्ड है, पहला ही शब्द है टॉम टॉम, सेड इट। टॉम टॉम क्या होता है, अभी इसे बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। टॉम टॉम का मतलब होता है ढोलक। तबला जानते हो आप लोग, तबला में क्या होता है, एक और ऐसे दो रहता है ना बजाने का, दो, एक थोड़ा पतला रहता है, एक थोड़ा मोटा वाला रहता है, मतलब थोड़ा बड़ा रहता है, थोड़ा सा लंबा रहता है। ये तबला हो गया, दो हाथ से बजाते हैं। वैसे ढोलक को भी 2 हाथ से बजाते हैं, लेकिन ये एक ही रहता है ना। इसका एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इधर से बजाते हैं, इधर एक हाथ इधर, एक हाथ इधर। ये ढोलक, ये तबला, जिन्हें नहीं पता वो बता रहा हूँ। तो ये टॉम टॉम, ढोलक को टॉम टॉम कहा जाता है। किसे? ढोलक यानी टॉम टॉम। और तबला को इंग्लिश में तबला भी कहते हैं या फिर टेबर भी कहा जाता है। तबला जो ये दोनों बजाते हैं, टेबर जिसका स्पेलिंग होता है TABOR, है ना, ऐसे टेबर। तो टेबर यानी तबला, ये है टेबर यानी तबला, और ये आपका हो गया टॉम टॉम। ये भी जरूरी है समझना कि भाई क्या है, कैसे है, हमें सब चीज़ के बारे, वाद्य यंत्रों के बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तबले ने यह कहा, चलिए भाई ढोलक ने यह कहा। ढोलक ने क्या बोल दिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ढोलक कब बोलता है, क्या बोलता है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। देयर लिव्ड अ बार्बर इन अ विलेज। एक बार्बर यानी होता है नाई, बाल काटने वाला। लिव्ड रहता था, एक नाई रहता था, इन अ विलेज एक गांव में। तो एक गांव में एक नाई रहता था। देयर केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड है ना। इसके आप देखेंगे कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो देयर का यूज किया गया है। वहां रहता था ऐसे नहीं, क्योंकि वहां जगह तो दिया, वह गांव में रहता था, तो डबल आप क्यों बोलेंगे, वहां नाई रहता था गांव में, ये गलत हो जाता है। तो कई लोग देयर यानी वहां का मतलब निकालते हैं, बट हर बार बताता हूँ स्टार्टिंग में यूज हो रहा है ना। कोई सब्जेक्ट नहीं है इसके बाद, तो समझ जाइए इसका कोई मीनिंग नहीं निकल, इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। क्लियर हो गया। एक गांव में एक नाई रहता था। शेविंग द पीपल वॉज हिज जॉब। सेव करना यानी बचाने वाला शेव नहीं है, शेव है, SHVI। शेव यानी होता है वो, जानते हैं आप लोग क्या बोलना चाहिए, दाढ़ी बनाना वगैरह शेविंग बोलते हैं। द पीपल, लोगों की शेविंग करना, वॉज हिज जॉब, उसका काम था दाढ़ी बनाना, ये सब बोल सकते हैं। ही हैड अ बैड हैबिट, उसका था, हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था, हैड का यूज कर, चाहे उसकी आदत थी, दोस्त था, भाई था, बहन था, कोई सामान था। हैड यानी था, तो क्या था, अ बैड हैबिट, हैबिट यानी आदत, तो उसकी एक बुरी आदत थी। ही कुड नॉट कीप एनी सीक्रेट। ही कुड नॉट, वह कुड नॉट यानी नहीं सकता था। क्या नहीं सकता था, कीप यानी रखना, तो वह रख नहीं सकता था। एनी सीक्रेट यानी कोई भी, सीक्रेट यानी राज की बात को सीक्रेट कहा जाता है। वह कोई भी राज छिपाकर नहीं रख सकता था, राज नहीं रख सकता था। वॉट एवर ही हर्ड हियर ही वुड टेल इट देयर। वॉट एवर, जो कुछ भी, ही हर्ड वह सुनता था। हियर यानी होता है सुनना, उसी का सेकंड हर्ड है, हियर नहीं बोलेंगे, हर्ड। जो कुछ भी वो सुनता था। हियर, अब देखिए दोनों जगह ये हियर यानी यहाँ होता है, ये देयर यानी वहाँ होता है, क्योंकि लास्ट में यूज हो रहा है, इसके बाद कोई ऐसे है ना सब्जेक्ट वगैरह की बात ही नहीं हो रही है। तो ये यहाँ, हियर यानी यहाँ, देयर यानी वहाँ, और ये देयर यानी इंट्रोडक्टिव वर्ड, इसका कोई मीनिंग नहीं निकाले। क्लियर हो गया। देखिए सबका एग्जाम्पल मिल रहा है। वैसे यहाँ पे हियर, HEAR, हियर लिखा हुआ है, डी को बाद में मत पढ़िए, केवल हियर पढ़ते थे। ये हियर यानी तो सुनना, और HER हियर यानी होता है यहाँ। देखिए एक ही टाइप का एग्जाम्पल आपको एक ही जगह मिल गया, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पेलिंग जब भी लिखे हियर यानी सुना तो HEAR लिखेंगे। इसी में जब डी जुड़ जाता है ना, जैसे हर्ड पढ़ेंगे, हियर नहीं पढ़ेंगे। हियर्ड कब पढ़ते, जब ईडी जुड़ता लास्ट में तो केवल डी जुड़े, केवल हर्ड पढ़ेंगे। क्लियर है। तो वॉट एवर, जो कुछ भी वह, हर्ड यानी सुनता था, जो कुछ भी सुनता था। हियर यानी यहाँ, ही वुड टेल इट देयर, वुड, तो वुड का यूज हम कर देता था, बोलता था, कुछ काम किया करता था पास्ट में, उसके लिए भी वुड का यूज किया जाता है। जैसे यूज टू का यूज करते हैं ना, वैसे ही वुड का भी यूज किया जाता है। क्लियर हो गया।
तो जो कुछ भी वो यहाँ सुनता था उसे वहां बता देता था, इधर की बात उधर कर देता था। क्लियर हो गया? वंस द रॉयल बार्बर फेल इल, वंस यानी एक बार, द रॉयल बार्बर, रॉयल जुड़ गया ना शाही, अब रॉयल बार्बर यानी शाही नाई। अब जैसे राजा महाराजा शाही खानसामा खाना बना अलग रहते हैं, शाही नौकर अलग रहते हैं, तो जो भी हो गया रॉयल जुड़ता है शाही के लिए, बार्बर यानी नाई। एक बार जो शाही नाई था फेल इल, बीमार पड़ गया, ऐसे इल यानी बीमार, फेल यानी पड़ना, ऐसे यूज किया जाता है। गिर पड़ना, फेल यानी गिरना भी होता है, पढ़ना दोनों का यूज किया जाता है, इसलिए बीमार पड़ गया ऐसे यूज किया जाएगा। क्लियर हो गया? तो एक बार शाही बार्बर बीमार पड़ गया। द किंग कॉल्ड हिम टू डू द जॉब, तो राजा ने कॉल्ड यानी बुलाया, हिम यानी उसे, टू डू यानी करने के लिए, द जॉब यानी काम, जो सेविंग का काम था वो करने के लिए इसे बुलाया कि भाई शाही बार्बर तो हो गया तुम कर दो। He went to the palace, वह went यानी गया, go went gone, तो सेकेंड फॉर्म went का यूज किया गया है, पास्ट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म। गया, टू कहाँ गया, किसके पास गया, जगह का नाम, इंसान का नाम, ये सब आएगा तो आप समझ जाए टू का यूज हो गया है, ये हम बोलते हैं प्रेपोजिशन, जगह बताता है कहाँ गया किसके पास गया। टू द पैलेस, पैलेस यानी होता है महल, एक होता है प्लेस, ए हटा दीजिए, प्लेस यानी जगह, पैलेस यानी महल, यहां पर भी बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसे भी बता दिया आपको। महल गया एंड स्टार्टेड कटिंग द हेयर, और स्टार्टेड शुरू किया, स्टार्ट का सेकंड में स्टार्टेड, कटिंग यानी काटना, द हेयर यानी बाल को, ऑफ द किंग राजा के बालों को काटना शुरू किया, एज क्योंकि इट वॉज द डे फॉर द किंग्स हेयर कट एज वेल, क्योंकि ये क्या था, डे दिन था, फॉर द किंग्स राजा के हेयर कट, एज वेल यानी होता है भी, ऐसे यूज किया जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये क्या था, उस दिन राजा के बाल काटने का दिन भी था, तो ये काटने लग गया बाल। द बार्बर डिस्कवर्ड दैट, अब देखिए यहां से स्टोरी में टर्निंग पॉइंट आती है, तो उस नाई ने डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड यानी खोज की ऐसे होता है, बट डिस्कवर्ड का मतलब ये भी होता है कि उसने पाया कि, उसे पता चला कि, तो डिस्कवर्ड यूज कहते हैं, तो उसने पाया कि दैट की द किंग हैड राजा का था, ऐसे यूज किया है, क्या था, ईयर्स कान थे, लाइक यानी जैसे, दैट ऑफ एन एस, एस यानी गधा होता है, एस यानी वो भी जो आप सोच रहे कमर के नीचे के भाग को भी एस कहा जाता है, और एस यानी गधा भी होता है। क्लियर है? तो उसे पता चला कि जो राजा के कान, दैट ऑफ एन एस यानी गधे के कान के जैसे थे, राजा के कान गधे के कान के जैसे थे, विच नॉर्मली वर इनविजिबल बीइंग कवर्ड बाय द टर्बन ऑफ द क्राउन, विच जो नॉर्मली यानी आमतौर पर, वर यानी थे इनविजिबल, आमतौर पर वो क्या थे, अदृश्य रहते थे, यानी वो दिखते नहीं थे। क्यों नहीं दिखते थे, बीइंग यानी होने के कारण, कवर्ड ढके रहने के कारण, ढके होने के कारण, बाय यानी द्वारा, द टर्बन, ये टर्बन क्या होता है, जैसे तुरबान बोलते हैं या फिर पगड़ी को टर्बन कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है, तो पगड़ी में ढके रहने का, और या फिर द क्राउन, क्राउन यानी होती है जो मुकुट जो होता है ना, ताज जिसे कहा जाता है उसे क्राउन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ आ गया कि उसे पता चला कि उसके कान गधे जैसे थे, लेकिन आमतौर पर क्या होता था, पगड़ी या फिर मुकुट से ढके होने के कारण उसके कान दिखते नहीं थे, इतने दूर में पगड़ी या फिर मुकुट रहता था तो पता नहीं चलता, देखिए इसके कान गधे के कान जैसे था, पता नहीं चलता था। अब किसे पता चल गया, इस नाई को, और नाई की आदत आप सभी को पता है कि एक बार सुना तो इसके पेट में पचता नहीं था। ये इंटरेस्टिंग है। अब देखिए क्या होगा, अब राजा की हालत हो गई खराब, अब क्या किया जाए, अब राजा ने क्या किया देखिए, आफ्टरवर्ड्स द किंग गेव हिम मनी, ठीक है, तो आफ्टरवर्ड्स मतलब होता है इसके बाद, बाद में ऐसे यूज किया, उसके बाद, द किंग राजा ने, गेव हिम उसे दिया, गिव गेव गिवन, तो सेकंड फॉर्म गेव का यूज करेंगे, दिया खाया पिया तो सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, उसे पैसे दिए, एंड वार्नड और चेतावनी दी, वार्न का सेकंड फॉर्म वार्न, और चेतावनी दी, व्हाट यू हैव सीन हियर, जो कुछ भी तुमने यहां देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, व्हाट यू हैव सीन हियर, तुमने जो कुछ भी यहां देखा है, यू शैल टेल नो वन, है ना, यू शैल टेल नो वन, शैल विल शैल दोनों का मतलब गागी के फ्यूचर टेंस जैसे यूज किया जाता है, तुम उसे नो वन यानी किसी को भी नहीं बताओगे, शैल टेल किसी को भी नहीं बताओगे, यू नो द सीक्रेट ऑफ माई ईयर्स, यू नो तुम जानते हो, के साइलेंट है, डब्ल्यू साइलेंट, केवल नो यानी जानना,
द सीक्रेट यानी राज को, ऑफ माई ईयर्स, तुम मेरे कानों के राज को जानते हो, रहस्य को जानते हो। इफ यदि यू रिवील द सीक्रेट टू एनीवन, यदि तुम रिवील करने ने क्या होता है, सबके सामने ले आना, बता देना, उसे रिवील करवाना बोलते हैं। यदि तुमने ये सीक्रेट को टू एनीवन यानी किसी को भी बता दिया, आई विल गेट योर टंग कट ऑफ, आई विल गेट योर टंग कट, मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा, ऐसे यूज होगा। कट ऑफ यानी होता है काट के अलग कर देना, उसे कट ऑफ कहा जाता है। कट यानी केवल ऐसे काटना, कट ऑफ यानी पूरा काट के अलग कर दो, ये दोनों अंतर रहता है, क्लियर है। तो जीभ को काट दूंगा, कटवा दूंगा। एंड यू शैल बी विप्ड नेक्ड, और तुम क्या करोगे, शैल बी यानी रहोगे विप्ड नेक्ड। नेक्ड इसे हम जैसे कि नेकेड पढ़ते हैं तो इसे नेकेड पढ़ते हैं, ठीक है। नेकेड यानी अभी ये जो बोलना चाहिए नंगा, सीधी सी बात है, नंगा पिटवाऊंगा तुम्हें। तो ये विप्ड यानी क्या होता है, कोड़े को विप्ड कहा जाता है, ठीक है। तो क्या करूंगा, तुम्हें नंगा करके कोड़े मारे जाएंगे तुम्हें, है ना। फ्यूचर टेंस है, शैल भी, नंगा करके कोड़े मारे जाएंगे तुम्हें। अगर तुमने बता दी, जीप तो काटेंगे ही और ऐसे मारेंगे, तो नेकेड यानी होता है नंगा। नेकेड स्वॉर्ड हो गया, नंगी तलवार हो गई, ऐसे भी यूज किया जाता है, क्लियर है। टेक दिस प्रेशस नेकलेस, टेक यानी लो, है ना, ये लो। दिस यानी इज, प्रेशस बहुत सारे प्रीसियस भी मतलब प्रेशस ऐसे पढ़ा जाता है। प्रेशस नेकलेस यानी प्रेशस यानी होता है बहुत ही ज्यादा कीमती, उसे प्रेशस कहा जाता है। यह कीमती हार लो, एज यानी के रूप में, अ रिवॉर्ड एक इनाम के रूप में हार ले लो, फॉर यानी के लिए, कीपिंग द सीक्रेट यानी कि रहस्य को गुप्त रखने के लिए इनाम के रूप में ये महंगी कीमती हार को तुम रख लो, कि तुम किसी को नहीं बताओगे इसलिए पहले से ही रख लो। लेकिन अगर बता दिए तो जीभ कटवा दूंगा और नंगा करवा के कोड़े से पिटवाऊंगा। वैन द बार्बर रीच्ड होम, जब बार्बर यानी वही नाई, रीच्ड पहुंचा, रीच का सेकंड रीच्ड, होम घर पहुंचा। तो आप देखेंगे होम के पहले आपको टू प्रीपोजिशन नहीं मिलता है, ग्रामर है, आप क्या करें। बाकी टू स्कूल, टू द मार्केट, टू द जंगल, सब में टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, होम के आगे टू नहीं लगता है। ही वॉज हैविंग बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक होगा ना, आगे मेरे को पता है क्योंकि ऐसे ही होता है। ही वॉज हैविंग बटरफ्लाइज यानी क्या बोलते हैं उसके, इन हिज, हाँ वही है, स्टमक यानी क्या होता है, पेट। उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी। अब तितलियां उड़ने का मतलब पता है ना, कि एकदम मचलना, कि अब किसको बताऊं, क्या बताऊं, होता है कई लोगों के पेट में बात नहीं पचता है, वैसे ही तो उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी, कैसे करूं, क्या करूं, किसे बताऊं। ही वॉन्टेड टू टेल अबाउट द किंग्स ईयर टू हिज वाइफ, वह चाहता था, वॉन्ट का से वॉन्टेड, टू टेल यानी बताना, अबाउट यानी के बारे में, द किंग्स ईयर राजा के कानों के बारे में, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी को राजा के कान के बारे में बताना चाहता था। बट द फियर ऑफ लूजिंग टंग, लेकिन है ना, जीभ को खो देने के, जैसे लॉसिंग नहीं पढ़ेंगे, लूजिंग ही पढ़ेंगे, लूजिंग यानी खो देना, जीभ को खो देने के डर ने मेड हिम कीप क्वाइट, उसे चुप कर दिया। तो मेड यानी बनाया का यूज करते हैं, बट मेड क्या है एक्चुअल में, मेक पॉजिटिव वर्ब होता है, उसी का सेकेंड फॉर्म है मेड, यानी उसे चुप कर दिया। तो ये अपने आप चुप नहीं हुआ, किसने चुप कराया उसे, जीभ कट जाने के डर ने। तो भाई कोई आपसे तीसरा आदमी कोई या तीसरा कोई किसी चीज के कारण से आप कोई काम करते हो, तब वहां पे हम मेक पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं, उसी का पास्ट फॉर्म मेड हो गया है ना। यू मेक मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, तो यहाँ पे मेक यानी बनाना होता है, कहीं पे बोल रहा हो कि तुम मुझे बनाते हो, नहीं, यू मेक मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो। तो मैं गुस्सा नहीं हो रहा, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, तो तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, तब वहां पे मेक का यूज किया। वैसे यहाँ पे वो चुप नहीं है, किसके कारण चुप है, जीभ कट जाने के डर के कारण चुप है। तो जीभ कटने के डर ने उसे चुप कराया ना, इसलिए यहाँ पे मेक का सेकंड मेड का यूज किया गया, क्लियर है। तो मेक का मेड हो जाता है, यदि ही होता तो ही मेक्स हो जाता, यदि कंटिन्यूअस से मेकिंग हो जाता, यू आर मेकिंग मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, ऐसे हो जाता है। तो वो टेंस के हिसाब से मेक अलग अलग चेंज होता है, बट मेक पॉजिटिव वर्ब है। तो क्या हुआ, लेकिन जुबान खोने के डर से वो चुपचाप रहा। ऑल नाइट, पूरी रात, ही टॉस्ड इन बेड रेस्टलेसली, है ना, रेस्टलेसली यानी क्या होता है, जो आराम ना हो, टॉस्ड यानी होता है करवटें बदलना। तो वो क्या हुआ, सारी रात बेचैनी से बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। रेस्टलेस यानी बेचैनी, रेस्ट यानी आराम, लेसली यानी नहीं हो, तो बेचैन, उसे रेस्टलेसली कहा जाता है। बेचैनी से करवट बदलता रहा, बात पची नहीं रहा। द वाइफ वॉन्टेड टू नो,
पत्नी वांटेड, उन्होंने जानना चाहती थी वाई ही वॉज सो रेस्टलेस, वो इतने बेचैन क्यों थे, वो जानना चाहती थी। ही डिडंट आंसर, उसने डिडंट क्या, डिड नॉट आंसर, जवाब नहीं दिया। पास्ट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते, नहीं दिया, नहीं खाया, नहीं जाता था, नहीं पीता था, तो वहां पे डिड नॉट का यूज किया जाता है हर सब्जेक्ट के साथ। ही हो, ही डिडंट या ही डिड नॉट, यू डिड नॉट, आई डिड नॉट, सबके साथ डिड नॉट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यही प्रेजेंट में रहता ना, नहीं चाहता है, नहीं चाहते हैं, वह नहीं चाहता, तब प्रॉब्लम होती है। डू नॉट लगाएं कि डज नॉट लगाएं, जिसे हम शॉर्ट में डोंट या डजंट कहते, तब होता है कंफ्यूजन। इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है, सबके साथ डिडंट लगता है। और उसने कोई जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों में से एक, केम आया, कम केम कम, सेकंड हम केम का यूज किए, टू हिज शॉप, उसके दुकान आया, फॉर अ शेव, यानी वही शेविंग कराने के लिए आया, दाढ़ी बनवाने के लिए आया। ही विश टू टेल द सीक्रेट, और उसकी इच्छा हुई, टू टेल यानी बताने की, द सीक्रेट यानी राज को, टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को बताने की इच्छा हुई कि इसको बता देता हूं यार, दोस्त तो है। बट द किंग्स वार्निंग, लेकिन राजा की चेतावनी, फ्राइटेंड हिम, है ना, फ्राइटेंड यानी होता है डरा देना, फ्राइटेंड कहा जाता है उसे डरा दिया, सॉरी मोबाइल, तो ये टेबल हिलता है तो कई बार हिल जाता है बार बार। फ्राइटेंड है ना, इसे क्या होता है, फ्राइटेंड यानी भाई भयभीत कर दिया, डरा दिया, ऐसे होते हैं। राजा की चेतावनी ने उसे डरा दिया, राजा ने जो कहा था याद आ गया, नहीं भैया मैं तो ऐसे नहीं करूंगा। He didn't want his tongue cut off and getting whipped. He didn't want, वो नहीं चाहता था। ये भी ध्यान देना कि जब भी didn't का यूज हो गया, यहाँ पर भी didn't का यूज हो गया, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ऐसे नहीं कि सर did not तो पास्ट में यूज होता है, तो हम go का went कर देंगे, play का played कर देते हैं, eat का ate लिख देंगे, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। didn't का यूज हो गया या did का यूज हो गया, इंट्रोगेटिव और निगेटिव, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाएगा। ये आप लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर वांट है ना, वह नहीं चाहता था, सुनने में कैसे लग रहा है कि नहीं चाहता था लग गया, सर पास्ट टेंस है, तो हम तो सीधा वांट का वांटेड कर देंगे, ही डिडंट वांटेड, ये गलत हो जाएगा। तो ये लिख लीजिए, वो नहीं चाहता था, हिज टंग कट ऑफ, अपने जीभ कटवाना, एंड गेटिंग विप्ड, और कोड़े खाना नहीं चाहता था। गेटिंग यानी प्राप्त करना, पाना, उसे गेट करना, गेट यूज किया जाता है। बट ही वॉज गेटिंग वेरी रेस्टलेस, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्या हो गया था, बेचैन हो गया था, बेचैन हो रहा था। वॉज गेटिंग यानी हो रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बहुत बेचैन हो रहा था। ही मस्ट टेल इट टू समवन, मस्ट यानी वो क्या होता था, यानी उसे बतानी ही थी, किसी को बात बतानी ही थी, जरूर बतानी ही थी, मस्ट का यूज करके कोई काम जरूर करना था। द बार्बर विजिटेड वन ऑफ हिज रिलेटिव्स, अब नाई ने विजिटेड यानी मिलने गया, भेंट करने गया, विजिट यानी यात्रा करना भी होता है, भेंट करने मिलने जाने को विजिट कहा जाता है। सेकंड फॉर्म विजिटेड है ना, तो वो नाई गया, कहाँ गया, वन ऑफ हिज रिलेटिव्स, अपने यानी रिलेटिव्स यानी वही सगे संबंधियों को रिलेटिव्स कहा जाता है, उनमें से एक के घर गया। क्लियर हो गया, अपने सगे संबंधियों में से एक के घर वो गया, रिश्तेदार यहाँ कहा जाता है। एंड ट्राइड टू विस्पर द सीक्रेट इन हिज ईयर, और कोशिश की, ट्राई का है ट्राइड, वाई हट के IED लग जाता है, ये ध्यान देंगे ट्राइड जब लिखते हैं तो। विस्पर यानी कानाफूसी करना, कान में बोलने की, जो राज को, कानों की राज को कान में बोलने की, विस्पर यानी कान में खुसफुसाना, कोशिश की उसने कि इसे चुपचाप बता देता हूं। बट द फियर डिडंट लेट वर्ड्स कम आउट ऑफ हिज माउथ, लेकिन जो डर था है ना, डिडंट लेट यानी लेट यानी करने दिया, लेट भी पॉजिटिव वर्ब है, किसी को कुछ करने देना तो लेट का यूज करते हैं। लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट हिम क्राई, उसे रोने दो, लेट हर डांस, उसे नाचने दो, तो लेट भी पॉजिटिव वर्ब है, यानी वो नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं उसे करने दो यार, उसे करने दो, तो वहां पे लेट का यूज करते हैं, तो लेट भी एक पॉजिटिव वर्ब होता है, ये भी लिख लेंगे। तो अपने जब उसके पास गया, रिश्तेदार के कान में कुछ वो बोलने के लिए गया, लेकिन डर के कारण है ना, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाया। द लूज टंग बार्बर वॉज फीलिंग सिक, लूज टंग यानी वही जो जबान से लूज टंग कहा जाता है ना, उसे बेबाक, मुंह फट, उसे लूज टंग कहते हैं। जो मुंह फट नाई जो था है ना, वॉज फीलिंग सिक, वो क्या महसूस कर रहा था, बहुत ज़्यादा बीमार महसूस कर रहा था अपने आप को, बेचारा बोल नहीं पा रहा था, तो होता है कई लोगों के साथ।
विथ अ सीक्रेट इन हिज चेस्ट, अपने सीने में, ऐसे यूज किया जाता है, क्लियर है। तो अपने सीने में राज को छिपा कर, है ना, वो बहुत अपने आप को क्या महसूस कर रहा था, दर्द महसूस कर रहा था, बीमार महसूस कर रहा था। ही वॉज सिक, वो बीमार था। हिज स्टमक चर्न एंड एग्ड, उसका पेट, चर्न यानी क्या होता है, चर्न यानी सुने हो आप, ऐसे मथना मरोड़ना, उसे चर्न कहा। एग्ड यानी दर्द होना। चर्निंग, चर्निंग प्रोसेस यानी जैसे आप सभी जानते हैं दूध वगैरह को मथते हैं ना, ऐसे मथनी में चर्न करना यानी मथना होता है। ये समझ, पेट भी केवल मथता है ना, मरोड़ता है, उसे भी चर्न का, उसे चर्न हो गया, क्लियर है। तो उसका पेट मरोड़ रहा था और क्या होता, दर्द हुआ। एक हेड एक यानी होता है दर्द, वही एग्ड हो गया सेकंड फॉर्म उसका, एच नहीं बोले, एग्ड बोलेंगे, मरोड़ा दर्द हुआ। हिज स्टमक एक, फिर वही स्टमक एक यानी उसका पेट दर्द हुआ, उसका पेट का दर्द वॉज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, ग्रेजुअली यानी होता है धीरे धीरे, उसे ग्रेजुअली का, इंक्रीजिंग यानी बढ़ रहा था, उसका पेट दर्द धीरे धीरे बढ़ रहा था। वॉज के साथ एनजी फॉर्म। टीयर्स वर्स कमिंग टू हिज आईज, आंसू, वर के साथ जो रहा था, रही थी, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि बहुत सारे आंसू हैं तो वर का यूज, एक आंसू होता तो वॉज का यूज करते। आंसुए उसके आंखों से निकल रहे थे, आ रहे थे, एज, क्योंकि ही ग्रिटेड हिज टीथ, ग्रिटेड यानी हम क्या बोलते हैं, ग्रिटेड करने, दांत पीसने को ग्रिटेड कहा जाता है ना, अपने दांतों को पीस रहा था। ही डिडंट नो व्हाट टू डू, वो नहीं जानता था क्या किया जाए। यहाँ पर मैं नया ग्रिटेड ये भी लिख लेंगे। तो अपने दांत को पीस रहा था और, है ना, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, व्हाट टू डू ने क्या किया जाए, बस थोड़ा सा बचा है। इन कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन यानी क्या होती है, उलझन में। ही रैन टू द जंगल, रैन क्या है, बरसात वाला रेन नहीं है, रैन है, ये रन का सेकेंड फॉर्म है, रन, रैन, भागा दौड़ा ऐसे। टू द जंगल, जंगल की ओर भागा उलझन में। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि द ट्रीज एंड प्लांट्स वर डम, है ना, ट्रीज एंड प्लांट्स यानी कि जो पेड़ और पौधे हैं वो क्या डम होते हैं, डम बनी पड़ेंगे, डम पड़ेंगे, ये बी साइलेंट, जैसे बॉम्ब, कॉम ऐसे बोलते, बट वो एक्चुअल में कॉम, बॉम्ब होता है, प्लम्बर नहीं होता, प्लमर होता है, वहां पर भी बी साइलेंट होता है, एम के साथ बी साइलेंट रहता है। ये साइलेंट लेटर का एक रूल है, कई जगह अपवाद भी रहते हैं, बट ज्यादातर रूल ये, तो डम ऐसे बोले, डम बनी बोलेंगे। तो उसने सोचा कि पेड़ पौधे गूंगे हैं, डम या ना होता गूंगे होना, देयर फॉर, इसलिए, देयर वॉज नो हार्म इन टेलिंग देम द सीक्रेट, देयर वॉज नो हार्म, ये भी केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड क्योंकि वॉज का यूज हो गया है, तो कोई नुकसान नहीं है उन्हें बताने में, सीक्रेट राज को, वो लोग घूमे रहते पेड़ पौधे, उन्हें राज बताने में कोई नुकसान नहीं, ये सोच के उसने क्या किया, आफ्टर सम थॉट, कुछ विचारों के बाद, कुछ सोचने के बाद, ही वेंट टू अ ट्री, वो एक पेड़ के पास गया, एंड सेड, और कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड होता है ना, कहा, इन अ लो वॉइस, धीमी आवाज में, द किंग हैज डोंकी ईयर्स, यहाँ पे डोंकी लिख दिया, देखिए क्लियर हो गया, वहां पे एस था, डोंकी लिख दिया, राजा के कान गधे के जैसे है, या फिर राजा के कान गधे के जैसे हैं, गधे वाले कान है राजा के पास। द किंग हैज डोंकी ईयर्स, दो बार बोल दिया धीरे धीरे, राजा के कान गधे जैसे हैं, राजा के कान गधे जैसे, मतलब गधे के कान जैसे हैं। द बार्बर फेल्ट ग्रेट रिलीफ, अब वो जो बार्बर था, नाई को, फेल्ट यानी महसूस हुआ, ग्रेट रिलीफ यानी क्या होता है, बहुत राहत, नाई को बहुत राहत मिली। देखो एक से एक बीमारियां लोगों को, अब ऐसे कहा जाता है, बुरा नहीं मानेंगे, बट ज़्यादातर लोग ऐसे कहते हैं कि महिलाओं के पेट में बात नहीं पचती, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ऐसे कहावत वगैरह है, ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि सच है, ऐसे मैंने सुना है कि कोई महिला को कुछ बात बता दो तो पूरी कोशिश करते किसी को ना बताए, बट धीरे धीरे वो अपनी, छोड़ो ना, बहनों ही को बता देती हूँ, बहन को बता देती हूँ, है ना, मम्मी को बता देती हूँ, ननद को बता देती हूँ, किसको बताएगी, फिर वो सोचती है इसको नहीं बताती, एक ही जन को बता देती हूँ ना, एकदम वो सोचती है एक को ही बता देती हूँ, चार लोग को नहीं बता, ऐसे करते करते पूरे दुनिया को पता चल जाता है। बट ये सही ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, है ना, बुरा नहीं माने, ऐसे बोला जाता है। तो वैसे जब इसे एकदम राहत मिली, जब नहीं तो बात उसे मन में कौन रहा था। हिज स्टमक नो मोर एक्ड, अब देखिए उसका जो पेट था बिल्कुल भी दर्द नहीं किया। ही केम बैक होम, वो घर वापस आ गया। द सेम डे, उसी दिन, अ वुड कटर केम टू दैट जंगल, एक लकड़हारा उसी जंगल में आया, दैट जंगल है ना, उस जंगल में आया। इंसिडेंटली यानी होता है, हम जैसे बोल सकते हैं ना कि क्या बोलना चाहिए,
इंसिडेंटली का मतलब एकदम से मेरे मुंह में नहीं आ रहा वो बात, मतलब दुर्भाग्य से, मतलब भाग्य से और कुछ तो रहता है उसके, उर्दू में है ना संयोग से, हिंदी में होता है संयोग से, अब याद आया है ना, संयोग से ही डिसाइडेड टू कट, उसने काटने का फैसला लिया, टू बिग ब्रांच ऑफ द सेम ट्री, उसी पेड़ के बड़े शाखा को, है ना, पेड़ ये हो गया ट्रंक हो गया, और बड़े बड़े ऐसे तो शाखा का था ब्रांच, उसी पेड़ के जिसको बताया था ना कि राजा के कान गधे जैसा है, उसी का वो ऐसा इंसिडेंट हुआ, ऐसा संयोग हुआ कि उसी के काट लिया। द बार्बर हैड टॉक टू, बार्बर ने जिससे बात किया था उसी पेड़ के बड़े बड़े शाखा को काट लिया। इत्तिफाक से, अब याद आया मुझे, है ना, संयोग हिंदी में कहते हो, इत्तिफाक से इंसिडेंट, यानी इत्तिफाक से संयोग से ऐसे हो जाएगा, उसी पेड़ को शाखा को काट लिया वो। ही ब्रॉट द वुड होम, ब्रॉट यानी ले गया, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट होता है, ले गया, द वुड लकड़ी को, होम घर ले गया। देखिए सब जगह टू नहीं लिखा है, होम के पहले टू आपको नहीं दिख रहा होगा, वहाँ पर भी बैक टू होम नहीं लिखा है, केवल बैक होम लिखा है। तो मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि होम के साथ टू का यूज़ नहीं किया जाता है। एक दो अपवाद होगा तो आपको कभी, है ना, समय मिले तो मैं बताऊँगा क्या है कैसे, बट ज़्यादातर आप देखें होम के पहले टू का यूज़ नहीं किया जाता है। एंड अ टॉम टॉम वॉज मेड आउट ऑफ इट, और एक टॉम टॉम यानी वही ढोलक, वॉज मेड आउट ऑफ इट, उससे बनाया गया, टॉम टॉम बनाया, ढोलक बनाया। द फर्स्ट यूज द टॉम टॉम, है ना, पहला ढोलक का पहला उपयोग, वॉज पुट टू वॉज एट अ मैरिज सेरेमनी, उसे क्या किया गया, मैरिज सेरेमनी होता है विवाह के समारोह में सबसे पहला उपयोग किया गया। वेयर, जहां, वुमेन सैंग सॉन्ग, औरत गाना गा रही थी, औरत गाना, है ना, वॉज मैरिज सेरेमनी वेयर वुमेन सैंग सॉन्ग, हाँ, जहां औरत क्या किया, उसने गीत गाई वहां पर। बट द टॉम टॉम वॉज नॉट मेकिंग द साउंड अ ड्रम, लेकिन ढोलक ने, वॉज नॉट मेकिंग द साउंड, उसने आवाज नहीं निकाली, अ ड्रम, एक ड्रम के जैसे, शुड मेक व्हेन प्लेड, शुड यानी चाहिए, एक ड्रम को शुड यानी चाहिए, मेक यानी बनाना चाहिए, व्हेन प्लेड यानी जब एक ड्रम बजना चाहिए वैसा आवाज उसने निकाला ही नहीं, एक ढोलक की जैसे उसने आवाज निकाली नहीं। महिलाएं गीत गा रही थी लेकिन टॉम टॉम से वो आवाज निकल ही नहीं रही थी जो ढोल बजने पर आना चाहिए, बिल्कुल वैसे आवाज नहीं आया। उससे क्या आवाज आया, देखिए, इट वॉज साउंडिंग, वो आवाज आ रही थी, उससे आवाज कर रहा था, वो आवाज क्या कर रहा था, द किंग्स डोंकी ईयर्स, द किंग्स डोंकी ईयर्स, यानी कि राजा के गधे के कान, राजा के गधे के कान। मतलब सोचिए वो जो ढोलक बजाते थे उससे वो ढम ढम की आवाज नहीं आ रही थी, ये लोग गाना गा रही थी, जब ढोलक बजाती थी महिलाएं तो उससे आवाज आती थी, राजा के गधे की कान, राजा के गधे की कान। अब क्यों आप सभी समझ गए, उसी पेड़ से काटे थे जिस पेड़ से, मतलब पेड़ों के भी कान होते ऐसे कहा जाता है, क्या पता उस पेड़ ने सुन लिया हो, और उसे जब ढोलक बनाया तो पेड़ नहीं बोल पाया, तो ढोलक के सहारे वो बोल रहा है, उस राज को खोल रहा है। द पीपल वर पजल्ड, लोग हैरान थे, बट द टॉम टॉम वेंट ऑन रिपीटिंग इट, लेकिन वेंट ऑन यानी चलता गया, करता गया, तो वेंट ऑन का यूज किया जाता है, लेकिन ढोलक उसे दोहराता रहा। द रूमर, रूमर यानी क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि अफवाह, उसे रूमर कहा जाता है। स्प्रेड, स्प्रेड यानी फैल गई, अफवाह फैल गई, दैट की द किंग हैड डोंकी ईयर्स, राजा के गधे के कान है, अफवाह फैल गई, जबकि अफवाह नहीं, सच था। द पीपल वुड हायर दैट टॉम टॉम जस्ट टू हियर इट से, और लोग ने क्या कि किराए पर लेते थे, हायर करना किराए पर लेते थे, बट वही सुनने के लिए, भाई किराए पे दे दो, मैं 2 दिन बजाऊंगा, 2 दिन बजाऊंगा, सुनूंगा। द किंग्स डोंकी ईयर्स, बस वही सुनने के लिए किराए पे ले जाते थे। द किंग लर्न अबाउट द न्यूज, राजा को लर्न यानी पता चला, तो भी लर्न का यूज किया जाता है। तो राजा को जब इस बात की जानकारी हुई, इस खबर का पता चला, द किंग न्यू, राजा जानते थे, दैट की द कल्प्रिट वॉज नो वन एल्स बट द बार्बर। कल्प्रिट, कल्प्रिट यानी होता है अपराधी, दोषी, गुनहगार को कल्प्रिट कहा जाता है। नो वन एल्स यानी और कोई नहीं था, बट द बार्बर, बट यानी बल्कि का यूज किया था, ठीक है, अपराधी कोई और नहीं बल्कि नाई ही है। राजा जानते थे कि वो नाई के अलावा कोई जानता ही नहीं है, और ये सब फैल गया है, मतलब नाई ने ही बताया होगा। द बार्बर वॉज समन्ड, समन्ड यानी होता है बुलावा भेजना, तो नाई को बुलाया गया। ही केम, बस लास्ट आधा पेज बचा हुआ है, देखिए आधा ही बचा है, ये देखिए, बुलाया गया, है ना, फ्राइटन टू डेथ, फ्राइटन टू डेथ, ही केम फ्राइटन टू डेथ।
द किंग सेड, राजा ने कहा, ही केम फ्राइटन टू डेथ, ऐसे आएगा, यानी मरने के डर से वो आया, है ना, मरने के डर से वहां पे आया। द किंग सेड, राजा ने कहा, यू हैव वायलेटेड माई ऑर्डर, है ना, वायलेटेड से, है ना, वायलेटेड का मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना, वायलेशन जो कहा था वही वायलेटेड सेकंड फॉर्म। तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है, मतलब आदेश तोड़ दिया है, नहीं माना है। यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें दंड दिया जाएगा। योर टंग विल बी कट ऑफ, तुम्हारे जीभ काट दी जाएगी। द बार्बर फेल एट द फीट ऑफ द किंग एंड बेग्ड, तो वो जो नाई था गिर पड़ा, है ना, एट द फीट यानी चरणों पर, पैरों पर, राजा के। बेग्ड यानी होता है मांगना, माफी मांगना, उसे बेग्ड कहते हैं। और विनती करने लगा, प्लीज डोंट कट ऑफ माई टंग, मेरे जीभ मत काटो। आई जस्ट टोल्ड इट टू अ ट्री, मैंने सिर्फ इसे एक पेड़ से कहा था, किसी को नहीं कहा था, मैंने सिर्फ पेड़ से कहा था, मेरी जीभ मत काटो, मेरी जीभ मत काटो। द किंग टुक मर्सी एट हिम, राजा ने टुक मर्सी, टेक का टुक मर्सी, है ना, टुक यूज, मर्सी यानी तो दया, राजा को उस पर दया आ गई। ही आस्क्ड द सोल्जर, उसने सैनिकों से कहा, आस्क्ड यानी पूछा भी होता है, आस्क्ड यानी किसी को कुछ काम करने के लिए कहने को भी आस्क्ड कहा जाता है। तो राजा पूछेगा थोड़ी ना, सैनिक को कहेगा। तो राजा ने सैनिक से कहा टू स्पेयर हिज टंग, स्पेयर यानी होता है माफ कर देना, क्षमा कर देना, छोड़ देना, स्पेयर कहते हैं, ठीक है, उसे स्पेयर लिख लीजिए। तो राजा ने उसके जीभ को छोड़ देने के लिए कहा कि भाई जीभ को मत काटो इसका। बट आस्क्ड देम, लेकिन उनसे कहा टू गिव हिम, उसे देने के लिए, विपिंग टू मेक हिम लर्न अ लेसन, विपिंग यानी होता है कोड़े, लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए कोड़े भी मारे। ये कहा कि भाई ठीक है, जीभ को तो छोड़ दो, लेकिन उसे कोड़े मारो सबक सिखाने। मैंने जब कहा किसी को नहीं बताना, पेड़ को भी तुमने बताया, यहाँ पे ये मायने रखता नहीं है कि पेड़ को पता चलेगा, पेड़ को भी बताया ना, तुमने मेरी आदेश का उल्लंघन किया है, सीधी सी बात है, तुम खुद बता रहे, तुमने पेड़ से कहा है। द बार्बर वॉज लेज्ड, लेज्ड यानी कोड़े खाना, उससे लेज्ड कहा जाता है। 100 टाइम्स, 100 कोड़े मारे गए। एंड ही टुक अ वाव, वाव यानी क्या होता है, कसम खाई, उसे वाव कहा जाता है। उसने कसम खाई दैट की ही वुड नो मोर बी लूज टंग, वुड, वुड विल की जगह वुड का यूज किया गया, गागी के ऐसे फ्यूचर टेंस जैसे यूज किया जाता है। और उसने कसम खाई कि वह आगे से कभी भी बकबक नहीं करेगा। लूज टंग ना भाई बकबक करना, या फिर जैसे मैंने बोला ना कि क्या बोलते हैं, अपने जबान से कभी फिसलेगा नहीं, या अपने जबान से कोई बात किसी को बताएगा नहीं, उसे हम लूज टंग कहते हैं। ठीक, क्लियर। तो लूज टंग कहा जाता है। ऐसे तो ढीली जीभ इसका मतलब होता है, बट लूज टंग का वही मतलब है, किसी भी बात को रख नहीं पाना, सीधे किसी को बता देना, उसे लूज टंग कहा जाता है। अब कभी भी मैं बकबक नहीं करूँगा, किसी को भी कुछ भी चीज़ नहीं बताऊँगा, और उसे ये सबक मिल गई। तो भाई ये देखिए कि इसमें आपने बहुत कुछ सीखा। अब ये स्टोरी है, इसलिए भाई ऐसे पेड़ को काटने से हमारी मैंने पहले ही बताया था, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ेदार स्टोरी। पहले ज़माने में क्या होता था, जो लोक कथाएं होती थी ऐसे मज़े के लिए बनाए। पहले मोबाइल तो था नहीं भाई कि मोबाइल है तो चलो टॉकीज है तो टॉकीज चले जाएं, मोबाइल में देख लें, रील देख लें, ऐसे स्वाइप अप कर दें। पहले कुछ नहीं था। क्या किया जाता था पहले कि लोगों को कहानियाँ सुनाई जाए, अच्छी अच्छी कहानी बनाते थे, पेड़ों से जोड़ते थे, जानवरों से जोड़ा जाता था, ताकि सबका महत्व भी लोग समझे। जीव जंतु के बारे में बात की जाती थी ताकि इंटरेस्ट आए। कितने बार आदमी, अब बच्चे थे तो हम क्या बोलते हैं कि पापा जी आप एक बैंक के कर्मचारी हो, उसके है ना बॉस की, मैनेजर की कहानी सुना, ऐसे बोलेंगे कि हमने राजा रानी की कहानी सुनाई है, बकरी की कहानी सुनाई है, शेर की कहानी सुनाई। ये इंटरेस्ट आता था पहले, यही मनोरंजन के साधन थे, तो वही लोक कथा बनी, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आपने देखा कि इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि जब इसने पेड़ को कहा तो देखो ऐसे संयोग वो इत्तेफाक हुआ कि उसी पेड़ के शाखा को काट के ले गए, क्योंकि पेड़ ने तो पूरी बात सुनी थी। तो जब ढोलक बजाते थे तो आवाज़ आती थी, राजा के गधे के कान, राजा के कान गधे के जैसे, ऐसे आवाज़ आती थी। तो ये इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसी कहानी बनाई, लेकिन वास्तविकता से कोई लेना देने नहीं, आपसे भी समझते हैं। लेकिन इससे ये भी सीख मिलती है कि यदि आप पर कोई भरोसा कर रहा है, यदि आपको किसी ने कुछ करने से मना किया है, तो आप अपने, है ना, जो ईमानदारी है, वफादारी बोल सकते हो, उसे आपको निभाना चाहिए, नहीं तो उसका दंड आपको मिलेगा, जैसे ही यहाँ पर मिला है। और ये बात भी याद रखिए, आप कभी किसी का बुरा करते हैं, किसी के बारे में कुछ बोलते हो, तो आज नहीं तो कल आप कब तक छुपाओगे, घूम फिर के उस आदमी को पता चल ही जाएगा
कि आखिर ये बात इस व्यक्ति ने ही फैलाई थी। और लास्ट में फिर आप बुरे भी बनोगे, हो सकता है आपको दंड मिल जाए, हो सकता है आपसे बात करना मन कर दे। तो एक मोरल भी है कि आप, है ना, कोई भी किसी की सीक्रेट बातें आपको पता है तो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसी को ना बताए। बेचारा आपके ऊपर भरोसा करके कोई बात बता रहा है, कोई, है ना, कई लोग कुछ और बताते, कुछ मतलब बहुत अपने बोलना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट बातों को भी बता देते हैं अपने फ्रेंड्स को, परिवार वाले को, तलाक हो गई, या मुझे इससे, है ना, प्यार है, या मैं इसके साथ भागने वाला हूँ, या पैसा चुराने वाला हूँ, या प्लानिंग पूरा बता देते हैं। कई लोग इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं और फिर उसी को ही क्या करते हैं लोग, दूसरे को बता देते हैं। कई बार किसी की भलाई हो जाती है, कई बार इसकी बहुत ज़्यादा इसको नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। और इसके साथ ही साथ आपने देखा बहुत सारे हमने नए नए वर्ड्स, वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने देखा है। मेरी स्टोरीज लंबी क्यों होती है, आपने देखा कि हर एक वर्ड की मीनिंग तो बताता ही हूँ मैं, हर एक वर्ड को डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग आधे घंटे दो मुझे, आधे घंटे में आपको पूरी की पूरी नॉलेज मिल जाए। जितनी स्टोरी में जो मैं दे सकता था पूरी की पूरी लगभग मैंने नॉलेज दिया है। जहाँ तक कि टेंस की बात हो, वर्ब्स की बात हो, वोकैबुलरी की बात हो, प्रोनाउंसिएशन की बात हो, है ना, टेंसेस हमने जो सीखा, बहुत सारी चीज़ें। तो इतना टाइम आपको देना बनता है। वैसे भी आप कोचिंग वगैरह जाएंगे तो 1-1.5 घंटा देते ही आप, तो आधे घंटा नहीं सही, लेकिन आपकी भलाई के लिए आप लोग ज़रूर इम्प्रूवमेंट यदि चाहते हैं तो इस प्रकार की स्टोरी जरूर सुने। आप खुद ब खुद देखेंगे, नीचे कमेंट पढ़ सकते हैं, बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ, आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। और मुझे पता चला कि बहुत सारे, केवल भारत से नहीं, बहुत सारे देशों से स्टोरीज़ देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, यहाँ तक कि जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से भी लोग देखते हैं। मुझे नहीं पता था, वो फॉरेनर जो रहते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी ऐसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें हिंदी सीखनी है, थोड़ी बहुत हिंदी आती, हिंदी सीखनी है, तो लोग इंग्लिश से हिंदी सीखते हैं। मुझे नहीं पता था, 1-2 मेरे मैसेज आया तब पता चला कि भाई लोगों की डिमांड क्या क्या रहती है, उनको कितना फ़ायदा होता है, मुझे खुद नहीं पता था। तो आप सभी के ये योगदान से संभव हो चुका है, आप सभी के प्यार से संभव होता है। आप सभी जो कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, और जो मेरी वीडियो को इतने देर तक देखते हैं, जबकि हो सकता है कई बार मैं रिपीट भी कर देता हूं, फिर भी आप लोग उसे माफ़ कर देते हैं कि चलिए सर आपकी आदत है, कोई बात नहीं, बट आप जो भी समझाते हैं समझ आता है। तो उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे लिंक दिया हुआ हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना तो नीचे लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। इससे पहले बहुत सारे PDF दिया हूँ, इसका PDF भी दे दूंगा। आप लोग फिर से एक बार, स्टोरी तो पता चल गया है, फिर से रीड करके देखिए कि हाँ सर ने बताया था वीपिंग यानी कोड़ा खाना, है ना, कोड़ा ओड़ा, लेस यानी कोड़े पढ़ना होता है, और बहुत सारा बताया था। लूशन का मतलब बताया, मर्सी यानी दया, रहम जिसे कहा जाता है, बेगडे यानी मांगना होता है, फीट यानी कदम पैर, वायलेट करना यानी क्या होता है, उल्लंघन करना। देखिए कितनी सारी चीज़ें, फ्राइटन यानी होता है भय, डर, इस प्रकार से आपको सीखने को मिलेगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर किया करें, पसंद आए ना आए, जो भी आपको वीडियो चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।